बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस व्लॉग में बात करेंगे कि तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान की मजलिस शूरा सर जोड़ कर बैठ गई, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से NA 249 ज़िमनी इलेक्शन के लिए 9 कारकुनों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं। इसमें जो 3 अहम बंदे हैं जिनको टिकट जारी हो सकती है, इसमें सबसे पहले नंबर पे ऊपर हैं मुफ्ती आबद मुबारक साहब, इसके अलावा अल्लामा बिलाल सलीम कादरी और मुफ्ती कासम फ़खरी साहब। मुफ्ती कासम फ़खरी साहब इसी हलके के अंडर जो पीपीज़ आती हैं उनमें से एक में से वो तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान के पार्लिमानी लीडर भी हैं और सिंध असम्बली की एक सीट उन्होंने जीती भी हुई है इसी हलके से, इसलिए उनकी शख्सियत इस हलके में बहुत अहम है। लेकिन अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उनको टिकट जारी करती है तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को सूबे की एक सीट को छोड़ना पड़ेगा, जिसके ऊपर दोबारा ज़िमनी इंतखाबात होंगे। नंबर एक बात तो ये है, इसलिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुझे नहीं लगता इनको टिकट जारी करे। इसके अलावा दूसरे नंबर पर हैं अल्लामा बिलाल सलीम कादरी। अगर NA इलेक्शन 2018 की बात की जाए तो कराची में से सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से नामज़द उम्मीदवार थे। इसके अलावा इन्होंने लियारी में जो गढ़ था पीपल्स पार्टी का, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी को भी हटाया था। हालांकि जीते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, लेकिन दूसरे नंबर पर अल्लामा बिलाल सलीम कादरी आए थे और तीसरे नंबर के ऊपर बिलावल भुट्टो आए थे। 3000 वोटों से इन्होंने यहाँ पे पीपल पार्टी को हराया था, ये आप समझ लें। ये भी बहुत अहम है, लेकिन इन्होंने NA 246 से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। तो अभी ये तो तहरीक लब्बैक की मजलिस शूरा पे जाता है कि वो किसको टिकट देंगे। आप भी अपनी राय का इजहार करें। और तीसरे नंबर पे हैं मुफ्ती आबद मुबारक साहब, जिन्होंने 2018 के इस हलके में पहले भी इलेक्शन वो लड़ चुके हैं। इन्होंने 24,000 वोट लिया था। इसके अलावा फैसल वाडा साहब 900 की लीड से जीते थे शहबाज शरीफ से, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था। तो इस दफ़ा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की पोजीशन 249 में बहुत ख़ास है, बहुत मजबूत है, इसलिए हर पार्टी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से इत्तेहाद करने की भी कोशिश कर रही है। अभी देखने वाली बात यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से कौन सा मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारा जाता है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। वस्सलाम।